और इसलिए अदालत जो निर्णय देगा उनको भी मानना पड़ेगा, हम सबको भी मानना पड़ेगा। अब क्योंकि उनके जीजा हैं इसलिए उन्हें तो तकलीफ है और बिना सोचे समझे हमेशा बोला करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हम जेल भेज देंगे, चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचारी है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगे। उनकी सरकार कब आएगी? जैसा उनका काम है उससे तो नहीं लगता कि उनकी सरकार आने वाली है। अच्छा नेता जी, जिस तरीके से मुंबई में शुरुआत हुई थी आपने तो उसके बावजूद भोजपुरी ड्राइवर को उतरता क्यों है? देखिए, छोटी मोटी घटनाएं घट रही हैं, लोग प्रतिकार भी कर रहे हैं, पूरे देश में निंदा भी हो रही है, वहाँ की सरकार भी संज्ञान ले रही है। यदा कदा घटनाएं हो जाती हैं और उसका पूरा देश जवाब दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है। इस समय आपको राज ठाकरे को यहाँ ऊर्जा में उतरने देने वाला जो बयान था वो काफी वायरल है। तो हजारों लोग कह रहे हैं, पहले अकेले मैं कहता था, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का हर नौजवान कह रहा है कि नहीं आने देंगे। उस समय हमने कहा था, उस समय कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन मैं जानता था गिरगिटा ने रंग दिखाएगा और रंग दिखा दिया। 2-3 साल तक साथ बैठा, क्योंकि वजूद की लड़ाई है ना, पहचान की लड़ाई है, इनका पहचान मिट गया। ये दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह है। दूसरे प्रतिभा समारोह पहले में हमने देखा और दूसरे में देखा, पुरानी फिल्मों के गाने बच्चों को सुनाए जा रहे हैं और उसमें आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अच्छी कविता, अच्छे गीत, अच्छे लोगों की संगत, अच्छी किताब और पुराने गाने, देखिए एक तरीके से निर्गुण इतना बड़ा संदेश छुपा, जैसे समझौता गमों से कर जिंदगी में गम के मिलते। अब ये गाना अगर ठीक से लोग सुन लें तो आज आप देख लीजिए, आईएएस भी आत्महत्या कर रहा है, इंजीनियर भी आत्महत्या कर रहा है, डॉक्टर भी आत्महत्या कर रहा है, तो उन्हें इस गाने को सुनने की जरूरत है। उतार चढ़ाव किसके ऊपर नहीं आता है? अगर रात है तो उजाला होगा, उजाला है तो रात होगी। आज समझने के लिए नहीं तैयार है। तो पुराने गीतों में संदेश छुपा हुआ है और बहुत गीत है, एक नहीं। तो मुझे जो पसंद आता है मैं बच्चों को सुनाता हूँ। हरियाणा के हिसार में एक दलित युवक की हत्या हुई, जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि जब सत्ता मनुवादी के गोद में बैठती है तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं। देखिए, मनु के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए, और या जो लोग भी मनु की आलोचना करते हैं, मनुवाद की आलोचना करते हैं, सनातन की आलोचना करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नंदनी नगर में 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक ये कथा होने वाली है। ऋतुसर महाराज आकर के बैठकर सुने, और चाहे तो उनको हम मंच भी दे देंगे, कोई झगड़ा है, वो अपनी बात रखें। अरे मनु के बारे में ABCD नहीं मालूम उन लोगों को, इन्होंने कभी मनु ने को पढ़ा नहीं। मनु की एक व्यवस्था थी उस समय के हिसाब से, एक समाज कैसे चले वो व्यवस्था थी, और समाज चलाने के लिए 4 उसमें बांटा गया था। और मनु में ये भी व्यवस्था दी है कि कर्म से कोई क्षत्रिय नहीं होगा, सॉरी, जन्म के आधार पर कोई क्षत्रिय नहीं होगा। जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है और कर्म से ब्राह्मण बनता है, कर्म से क्षत्रिय बनता है। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वेदव्यास जी कौन थे? विदुर कौन? विदुर कहां पैदा हुए? वेदव्यास कहां पैदा हुए? तो हमारे देश में ये सब नहीं था, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच नहीं था, कर्म के आधार पर सब मिलता था। विदुर महामंत्री थे हस्तिनापुर के। वेदव्यास का इतिहास आप लोग जानते हैं, तो ये पढ़े पहले, तब मनु की आलोचना तो सर पुराने जमाने में नहीं था, अब राजनीति में इसको है। पुराने जमाने में नहीं था तो अब राजनीति में इसको बढ़ावा दिया है, राजनीति में इसको बढ़ावा दिया है। क्या क्या धर्म पंथ के नाम पे जो ये हो रहा है, जो अभी बहुत तेजी से जिनको पहचान का संकट है वो जात का सहारा, कोई धर्म का सहारा, कोई जात का सहारा, कोई छुआछूत की बात कर रहा है। अरे भूलो भूलो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। आज कहाँ छुआछूत? आज राष्ट्रपति महोदया के यहाँ भोजन से कर्म कोई इनकार करेगा? आज कहाँ छुआछूत? ये सब चीजें बहुत पीछे छूट गई, और जो नहीं छूटी उसको छोड़ने की जरूरत है।